हमारी NCERT किताब का सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर्स। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें लिखना पड़ता है, इसलिए लोगों को मुश्किल लगता है। तो अब इसके सॉल्यूशन देखेंगे हम। जैसे सबसे पहला प्रश्न कहता है 135, 135 व 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से SCF निकालना है, यानी महत्तम समावर्त। अब इसके लिए सबसे पहले आंसर लिखेंगे और हम सबसे पहले देखेंगे कि 135, 135 एंड 225 में से बड़ा कौन सा है। तो 225 135 से बड़ा है, इसीलिए 225 बड़ा है 135 से। तब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर हम देखेंगे कि 225 बराबर 135 गुणा 1 + 90। अब ये कैसे आया कि जब हम 225 बड़ा है तो 225 में 135 से जब भाग देंगे तब 135 गुणा 1 करने पर आता है 135, और फिर इनको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास। तब हमारे पास बचेगा 90। ठीक है, अब इस 90 को लिख दिया है हमने प्लस शेषफल की तरह, रिमाइंडर की तरह। अब इसको वापस लिखते हैं। इसकी ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास बराबर में 135 व 90 आए हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन है। इन दोनों में से 135 बड़ा है 90 से। तब वही ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पर दोबारा लिख देंगे और तब हम इसको वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। तो 135 बराबर होगा 90 गुणा 1 + 45। इसको करेंगे कैसे, वही 90 का भाग देंगे 135 में। तब हमारे पास 90 एकम 90 बचेंगे 45। ठीक है, अब आगे स्टेप 3 आ जाती है। ये स्टेप बढ़ती जाएंगी जब तक ये रिमाइंडर में 0 नहीं बच जाता। तो अब हमारे पास दो संख्याएं 90 और 45। तो इनमें से 90 बड़ा है 45 से। तो 45, तो 90 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 45 गुणा 1, 45 गुणा 2 + 0। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इस स्थिति में ये जो 45 है यही हमारा SCF है। 135 व 225 का SCF 45 होगा। अब ये केवल 225 और 135 का SCF नहीं है, हमने जितनी भी स्टेप करी हैं उन सब का SCF 45 है। जैसे इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, SCF ऑफ 225, 135 बराबर 45, या SCF ऑफ 135, 90 बराबर भी 45 ही होगा। और जो हमारी तीसरी स्टेप थी 90 और 45, इसका SCF भी 45 होगा।
आपको बस यहाँ तक लिख के आना है, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा।